नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत का खेला भले ही रविवार को बदला हो, लेकिन कहानी काफी पुरानी है। ऐसे में 2019 से लेकर 2023 तक की अजीत पवार से जुड़ी कहानी हम अभी आगे बताएंगे। 2019 में अजीत पवार की बगावत के बाद एमवीए सरकार का गठन, फिर शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे सरकार का गठन और अब इस सरकार में एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार का शामिल हो जाना, महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा ही सियासी उलटफेर देखने को मिला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता अजीत पवार महज कुछ घंटों के भीतर नेता प्रतिपक्ष से उप मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे दिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अजीत पवार को एनसीपी के 40 विधायकों और 6 एमएलसी का समर्थन प्राप्त है। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है और अजीत पवार के अनुभव से प्रदेश और आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र की सियासत का खेल भले ही बदला हो, लेकिन कहानी काफी पुरानी है। ऐसे में 2019 से 2023 तक की रोचक कहानी आगे विस्तार से हम बताएंगे। साल 2019 में विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की लालसा में भाजपा से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रतिद्वंदी कांग्रेस और शिवसेना को एकजुट कर महाविकास अघाड़ी एमवीए का गठबंधन तैयार किया। हालांकि तब अजीत पवार 22 नवंबर 2019 को एमवीए की बैठक से अचानक निकल गए और 23 नवंबर को भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस को अपना समर्थन दे दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 23 नवंबर को राजभवन में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि खबर सामने आने के बाद एमवीए में भूचाल मच गया और शरद पवार ने मोर्चा संभालते हुए विधायकों को एकजुट किया, जिसकी वजह से फडणवीस सरकार महज 3 दिनों में ही गिर गई। इसके बाद 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एमवीए सरकार का गठन हुआ और बाद में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कुल 40 विधायकों ने बगावत की, जिसकी वजह से एमवीए सरकार पर संकट के बादल छा गए और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अंततः मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से एमवीए सरकार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना वाली गिर गई। एमवीए सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया और 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस सरकार में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र का शपथ ग्रहण भाजपा की सत्ता की लालसा को उजागर करने के लिए मेरे द्वारा फेंकी गई एक गुगली थी। इस विषय पर उन्होंने कहा था कि भगवा पार्टी उनकी डिलीवरी को समझने में विफल हुई थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की गुगली पर डिफेंस करते हुए एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उस समय शरद पवार की सहमति से ही भाजपा और एनसीपी की सरकार बनने जा रही थी, लेकिन बाद में वह पलट गए। उन्होंने कहा था कि शरद पवार को समझना आसान नहीं है, उनकी मिस्ट्री को समझने के लिए उनकी हिस्ट्री में जाना होगा। देवेंद्र ने कहा था कि उद्धव ठाकरे द्वारा हमने नाता तोड़ने के बाद हमारी शरद पवार के साथ बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि कैसे सरकार बनाएंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले शरद पवार समझौते से पीछे हट गए। इसके बाद अजीत पवार के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शरद पवार का पलटवार सामने आया था। शरद पवार ने कहा था कि जब हमारी बैठक हो गई थी तो फिर चुपचाप शपथ लेने की क्या जरूरत थी। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछा था कि यदि उनकी सरकार बनने के बाद भी उन्हें एनसीपी का समर्थन प्राप्त था तो फिर सरकार गिरने की नौबत क्यों आई। क्या खफा थे अजीत पवार? आपको क्या लगता है? अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव व पार्टी की चुनाव
चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। इस बीच शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत से लोगों का फोन आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों ने मुझे फोन किया। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी चिंता नहीं है। कल मैं वाईबी चौहान का आशीर्वाद लूंगा और एक सार्वजनिक बैठक करूंगा। अब देखना यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में ईडी होगा या मोदी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।